नंबर 1 है ब्रह्मांड, यूनिवर्स। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड के अंतर्गत उन सभी आकाशीय पिंडों एवं उल्काओं तथा समस्त सौर परिवार, जिसमें सूर्य, चंद्र आदि भी सम्मिलित है, का अध्ययन किया जाता है। ब्रह्मांड उस अनंत आकाश को कहते हैं जिसमें अनंत तारे, ग्रह, चंद्रमा एवं अन्य आकाशीय पिंड स्थित हैं। आधुनिक विचारधारा के अनुसार ब्रह्मांड के 2 भाग हैं, नंबर 1 वायुमंडल और नंबर 2 अंतरिक्ष। ब्रह्मांड उत्पत्ति की 2 प्रमुख वैज्ञानिक परिकल्पनाएं हैं। नंबर 1 सामान्य स्थिति सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक बेल्जियम के खगोलविद एवं पादरी एब जॉर्ज लेमेंटर थे। ब्रह्मांड उत्पत्ति की 2 प्रमुख वैज्ञानिक परिकल्पनाएं हैं। नंबर 1 सामान्य स्थिति सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक बेल्जियम के खगोलविद एवं पादरी एब जॉर्ज लेमेंटर थे। नंबर 2 महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। यह सिद्धांत 2 सिद्धांतों पर आधारित है। निरंतर उत्पत्ति का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक गोल्ड और हरमैन बॉन्डी थे। नंबर 2 संकुचन विमोचन का सिद्धांत, डॉक्टर एलन सैंडेंस इसके प्रतिपादक थे। पेज नंबर 106। ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है। मंदाकिनी दैट इज गैलेक्सी तारों का ऐसा समूह है जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है। मंदाकिनी दैट इज गैलेक्सी कहलाता है। ब्रह्मांड करोड़ों मंदाकिनियों का बना है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेखला या आकाश गंगा मिल्की वे कहते हैं। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पिला स्पाइरल है। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग स्पाइरल है। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी को देवयानी दैट इज एंड्रोमेडा नाम दिया गया है। नवीनतम ज्ञान मंदाकिनी गैलेक्सी है, ड्वार्फ मंदाकिनी। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी गैलेक्सी है, ड्वार्फ मंदाकिनी। पेज 100। भूगोल। भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में प्रसिद्ध यूनानी विद्वान डेरोटोस्थनीज ने स्थापित किया। अतएव इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। हेकीटियस ने अपनी पुस्तक पेरिडायस में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया। एरोटोस्थनीज ने भूगोल के लिए सर्वप्रथम ज्योटोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। इसकी 2 विचारधाराएं थी। नंबर 1 संभावनावाद, नंबर 2 नियतिवाद। नंबर 1 संभावनावाद। इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। इस विचारधारा के समर्थक हैं भूगोलवेता वाइडर, डी ला ब्लांश और फ्रेबवे। नंबर 2 है नियतिवाद। इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है।
इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक हैं भूगोलवेता रिटर, रेड्जेल और स्लिंगटन। भूगोल की कुछ परिभाषाएं। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूतरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कराना है। स्ट्रैबो। नंबर 2, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। कैलिडियस टॉलमी। नंबर 3, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं अंत संबंध का अध्ययन किया जाता है। कॉल रिटर। भूगोल में नंबर 4, भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। आर्थर होम्स। नंबर 1 है ब्रह्मांड, दैट इज यूनिवर्स। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड के अंतर्गत उन सभी आकाशीय पिंडों एवं उल्काओं तथा समस्त सौर परिवार जिसमें सूर्य, चंद्र आदि भी सम्मिलित है का अध्ययन किया जाता है। ब्रह्मांड उस अनंत आकाश को कहते हैं जिसमें अनंत तारे, ग्रह, चंद्रमा एवं अन्य आकाशीय पिंड स्थित हैं। आधुनिक विचारधारा के अनुसार ब्रह्मांड के 2 भाग हैं। नंबर 1 वायुमंडल और दूसरा है अंतरिक्ष। 4. पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में वैज्ञानिकों में मतभेद है। भूगर्भ में पाई जाने वाली परतों की मोटाई, घनत्व, तापमान, भार एवं वहां पाए जाने वाले पदार्थ की प्रकृति पर अभी पूर्ण सहमति नहीं हो पाई है। फिर भी तापमान, दबाव, घनत्व, उल्काओं एवं भूकंपीय तरंगों पर आधारित प्रमाणों को एकत्रित करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किए गए हैं। पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है। 1 भूपपटी ब्रैकेट क्रस्ट, 2 आवरण ब्रैकेट मेंटल एवं 3 केंद्रीय भाग ब्रैकेट कोर। पेज 114। भूपपटी क्रस्ट। पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपपटी कहते हैं। यह अंदर की तरफ 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना है। इसके दो भाग हैं, एक सियाल और दूसरा सीमा। सियाल क्षेत्र में सिलिकॉन एवं एल्यूमिना एवं सीमा क्षेत्र में सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। क्रस्ट भाग का औसत घनत्व 2.7 ग्राम बटा सेंटीमीटर है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% भाग घेरे हुए है। भूपटल की रचना सामग्री। सबसे अधिक ऑक्सीजन ब्रैकेट 46.80 डिग्री प्रतिशत, दूसरे स्थान पर सिलिकॉन 27.72 प्रतिशत और तीसरे स्थान पर एल्यूमिनियम 8.13 प्रतिशत है। मेंटल 2900 किलोमीटर मोटा यह क्षेत्र मुख्यतः बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टानों से बना है। मेंटल के इस हिस्से में मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। इसका औसत घनत्व 3.5 ग्राम
पर सेंटीमीटर